सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एन अदर गेम प्ले वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं खेलने जा रहा हूँ ग्रैनी चैप्टर 1 नहीं, ग्रैनी चैप्टर 2 नहीं, ग्रैनी चैप्टर 3 भी नहीं, सीधा ग्रैनी चैप्टर 4, जिसका हमें सालों से इंतज़ार था। हमने ग्रैनी चैप्टर 1 खेल ली है, 2 खेल लिए, 3 भी खेल लिए, मगर 4 को खेलने के लिए हमें इतनी विश थी। और अब ग्रैनी चैप्टर 4 आ चुका है, मेरे चैनल के ऊपर खेल रहा हूँ। तो इसे खेलने जब मैंने पहली बार इसे डाउनलोड किया था तो इसका जो एटमॉस्फेयर था मुझे ग्रैनी चैप्टर 3 की तरह लगा, और इसमें थोड़ी थोड़ी ग्रैनी चैप्टर 2 की भी फीलिंग आ रही थी। तो इसमें जो एस्केप टोटल हैं, वैसे तो मुझे टोटल एस्केप इसके नहीं पता कि कितने इसके एस्केप हैं, लेकिन इसका कार एस्केप भी है और मेन डोर एस्केप है। थर्ड एस्केप अगर आपको इसका पता है और अगर आपको ये गेम पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये गेम प्ले खेलना नहीं आता और मैं पहली बार ही आपके साथ ये गेम खेलूँगा। तो चलिए अपने गेम को स्टार्ट करते हैं। तो सेलेंड्रीना और नॉसफेराटू, इन दोनों को तो मैंने टिक किया हुआ है। म्यूज़िक को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ग्रैनी के साथ खेलते हैं इजी मोड पे और हाई क्वालिटी पर। तो गेम को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डिफ़िकल्टी एनिमीज़ आर टू स्लो, लेस क्रीक नॉइसेस, ठीक है। तो यहाँ से हम अपनी गेम प्ले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी गेम प्ले कैसी होने वाली है। तो यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ अपनी कार के अंदर और आगे कुछ पेड़ टूटे हुए दिख रहे हैं और गिरे हुए दिख रहे हैं। सामने से मुझे दिखी है हमारी सेलेंड्रीना, सस्ती सेलेंड्रीना हमें दिखी है, और यहाँ से कुछ पेड़ टूटे हुए लग रहे हैं। तो और हमारी कार लगता है रुक गई है और हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ से मैंने अपना डोर भी बंद कर लिया है और सामने आई थिंक आगे जाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो इधर से गुज़रने का रास्ता नहीं है। तो पीछे से इसने मुझे पकड़ लिया, मतलब ये सेलेंड्रीना, इसका नाम मुझे नहीं पता क्या था, मगर इसने हमें पकड़ लिया है। और लगता है कि अब हम ग्रैनी चैप्टर 4 वाले के घर में हम बंद हो चुके हुए हैं और हमें यहाँ से एस्केप करना है। तो यहाँ से हमारा डे 1 स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए हमारा इन्वायरमेंट। ये ग्रैनी चैप्टर 4 का इन्वायरमेंट इतना अलग है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है एक जगह जो बंद की गई है। तो इसको हमें शायद खोलकर कोई की मिल सकती है या कोई आइटम मिल सकता है। सामने से कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो इन बॉक्सेस को भी एक बार देख लेते हैं कि हमें इन बॉक्सेस के अंदर से क्या मिलेगा। तो इधर मैंने बॉक्स को पीछे किया है, तो इधर से मुझे अभी कुछ भी नहीं मिला। चलिए चलते हैं बाहर और देखते हैं कि ये कैसा होने वाला है। तो डोर इज़ लॉक, इसका मतलब है कि हमें एक की चाहिए होगी। तो की कहाँ से मिलेगी हमें, एक बार हम सारे जगह पर की को ढूंढ लेते हैं। तो की हमें कहाँ से मिलेगी, एक बार सारा देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और देख लेता हूँ हम इस घर में बंद हो चुके हैं और हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए की ज़रूरत है। तो की कहाँ पर हो सकती है, इधर तो नहीं पड़ी हुई। एक बार सामने से सेलेंड्रीना है और हम इसे बचकर मुड़ जाते हैं। तो की हमें मिलेगी, सामने हमें हमारी ओल्ड की मिल चुकी है। तो इसको मैं उठा लेता हूँ और चलिए चलते हैं बाहर। और बाहर ये देखिए इतना बड़ा हमें एक हॉल मिला है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप कर दूँगा तो शायद नॉइस हो जाए और ग्रैनी आ सकती है। तो ये सामने से मुझे एक बुक मिली है, बुक को मैं उठा लेता हूँ और इन ड्रॉस को भी मैं देख लेता हूँ कि मुझे इन ड्रॉस के अंदर से क्या मिलता है। अभी ऐसा करते हैं कि सिर्फ ना इस घर को देख लेते हैं एक बार, सामने से ग्रैनी आ रही है। तो अभी ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले ना यहाँ पर ना इस घर को देख लेते हैं कि इस घर की लोकेशंस क्या हैं। सामने एक और घर है, एक और जगह है बाहर जाने के लिए। तो लगता है ये ऊपर कार हमें दी गई है। तो यहाँ से पहले मैं अपना घर देख लेता हूँ और अब हम चलते हैं यहाँ से बाहर। ग्रैनी ने अपना ट्रैप यहाँ पे फेंका हुआ है। तो यहाँ पर तो मुझे कुछ ख़ास नहीं मिला, लगता है ये एक प्लैंक है,
लेकिन हम इसे उठा नहीं सकते हैं। तो चलिए हम बाहर जाकर देखते हैं, एक बार सारा देख लेते हैं। ग्रैनी माँ सामने कमरे में जा रही है और इधर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये इसका घर इतना बड़ा लग रहा है कि मुझे इसकी लोकेशंस नहीं पता। मैं पहली बार खेल रहा हूँ ये गेम, तो मुझे नहीं पता कि गेम प्ले कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे एक और डोर मिला है, तो डोर को भी ओपन कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं कि अंदर नीचे जाने का एक रास्ता है, तो नीचे भी देख लेते हैं। तो नीचे हम आ चुके हैं और यहाँ पर भी हमें कुछ भी नहीं मिला। सामने एक डोर है स्टील का जो बंद है, तो हमें यहाँ पे लगाने के लिए क्या चाहिए होगा, आई नीड टू प्लेस समथिंग हेयर। तो हमें कुछ यहाँ पे लगाने के लिए चाहिए होगा जिससे हम ये डोर को ओपन कर सकते हैं। और एक और मुझे आइटम मिली है, तो विंड अप की ये कोई आइटम मुझे मिली है। तो इस आइटम का मुझे नहीं पता कि कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। तो अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर चलकर भी हम देख लेते हैं। तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसी आइटम नहीं मिली। घर को एक बार हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि घर हमारा कैसा है। सामने सेलेंड्रीना है, तो सेलेंड्रीना से बचकर मैंने उधर मुँह कर लिया ताकि सेलेंड्रीना चली जाए। ये हमें वॉशरूम दिया गया है, तो वॉशरूम इसकी फील मुझे ग्रैनी चैप्टर 3 से आ रही है। तो यहाँ पे मुझे एक लेवर दिया गया है और सामने से ग्रैनी आ रही है और ग्रैनी से बचकर हम कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जा सकते। तो ग्रैनी ने मुझे पकड़ लिया है और अब हमारा डे 2 शुरू होने वाला है। तो चलिए हम घर को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी लोकेशंस क्या है और कौन कौन सी हमें आइटम्स मिल सकती हैं। सामने इतना ज़्यादा ब्लड गिरा हुआ है, मतलब ये मेरा खुद का ही ब्लड है। तो यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ और उसके बाद ना मैं सारा यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि बुक मैंने यहाँ से गिराई थी। डोर को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और अब चलते हैं सामने ऊपर। सामने शायद स्टेयर्स हैं, क्योंकि मैंने एक बार खेली थी इसे, मगर मुझे पता नहीं है कि हम खेलेंगे कैसे। मैंने सिर्फ एक्सप्लोर किया था थोड़ा बहुत, तो मुझे अभी इतना नहीं पता। तो बुक आई थिंक हमें यहाँ पे लगा के रखनी होगी। तो एक बार ना बुक को भी लगा कर यहाँ पे रख लेते हैं और देखते हैं कि हमें बुक लगाने से क्या होता है। तो सामने सेलेंड्रीना आ गई थी और अब यहाँ से बुक हमें चाहिए होगी। तो बुक मैंने, अच्छा ये बाहर जाने का एक रास्ता है। एक बार ना हम जाके बुक भी लगा लेते हैं और बाहर भी देख लेते हैं कि बाहर का क्या एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं और अपनी बुक को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और एक बार ऊपर चलकर अपनी बुक भी लगा लेते हैं। लगता है ये घर बहुत बड़ा है, तो इस घर की लोकेशंस बहुत अलग अलग हैं और बहुत डिफरेंट लोकेशंस हैं। तो यहाँ हमें हमारी बुक नहीं लग रही। तो इधर बुक क्यों नहीं लग रही, पता नहीं बुक क्यों नहीं लग रही यहाँ पे। तो इधर एक और डोर है, तो इसको भी ओपन कर देख लेते हैं कि यहाँ ये रास्ता कहाँ पर जा रहा है। तो सामने एक और डोर दिया गया है, डोर को ओपन कर लेते हैं। सामने सिलेंडर मैन, इसको हम बोलते हैं, सिलेंडर मैन आ रहा है। सामने से सिलेंडर मैन आ रहा है और ये हमें पकड़ लेगा। तो घूम कर चलते हैं। तो ये सामने से आ रहा है सिलेंडर मैन, तो इसको एक बार अपने पास आने देते हैं और हम घूम कर चले जाएंगे अंदर। तो इसने हमें पकड़ लिया है सिलेंडर मैन ने। तो गाइज़ आपको ये गेम प्ले, वैसे तो ये गेम प्ले नहीं था, वैसे ये इंट्रोडक्शन ही था इस गेम का, क्योंकि मैं खुद पहली बार खेलने जा रहा हूँ ये गेम। तो अगर आपको इसका पूरा गेम प्ले चाहिए और आपको इसका पूरा गेम चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं ये गेम बंद कर रहा हूँ। इसे ओवरऑल देखा जाए तो ग्रैनी चैप्टर 1 मैंने खेली हुई है, 2 भी खेली है, 3 भी खेली है, 4 भी खेली हुई है, नहीं 3 खेली हुई है, मगर ये वाली 4 है। और ये 4 मेरे लिए बहुत नई है, मैंने ये गेम नहीं पहले खेली हुई, अभी मैंने डाउनलोड की है और मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि मैंने कहाँ से ये डाउनलोड किया है। तो ओवरऑल जो ये गेम है, ये ग्रैनी चैप्टर 3 की तरह ही मुझे एटमॉस्फेयर लगा है इसका, और ग्रैनी चैप्टर 2 से भी थोड़ी मिल रही थी, लेकिन ये ग्रैनी चैप्टर 3 से और 4 से बहुत डिफरेंट है। और अभी इसकी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर हम अभी नहीं गए हुए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मतलब पार्ट 2 के अंदर, मैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन कराऊंगा, मतलब पूरा मैं आपको ये दिखाऊंगा, इसका पूरा घर दिखाऊंगा
इसकी अलग अलग लोकेशंस दिखाऊंगा और इसकी आइटम्स दिखाऊंगा कि हमें आइटम्स कौन कौन सी इस वाली गेम में एस्केप करने के लिए मिल सकती हैं। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता इस गेम के बारे में, और अगर आपको इस गेम के बारे में कुछ भी पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस गेम के बारे में। अब तक के लिए इतना ही।